सबसे लगातार सवालों में से एक जो मुझे लोगों से पूछा जाता है, वह यह है कि लोग कहते हैं कि मैं इस व्यक्ति के साथ प्यार में गिर जाता हूँ और मैं उससे बहुत अधिक जुड़ा हुआ हूँ और यह हम दोनों को नुकसान पहुँचाता है। सही है, यह मुझे और दूसरे व्यक्ति को चोट पहुँचाता है। मैं उस व्यक्ति से जुड़े बिना किसी से कैसे प्यार कर सकता हूँ? यह उन लगातार सवालों में से एक है जो लोग मुझसे पूछते हैं। खैर, के बारे में समझने के लिए सबसे पहले आपको यह समझने की आवश्यकता है कि प्यार और लगाव के बीच अंतर क्या है। मैं आपको अंतर बताता हूँ। यदि आप किसी के साथ प्यार करते हैं, यदि आप किसी के साथ प्यार में पड़ जाते हैं, इसका मतलब है कि शुद्ध प्रेम, मैं जो प्यार कहूँगा, आप कहेंगे कि मुझे आपको खुश होने की आवश्यकता है। ठीक है, यही आप कहते हैं। मुझे आपको खुश होने की ज़रूरत है। अगर उस खुशी में मुझे शामिल है, यह बहुत बेहतर है। अगर यह मुझे शामिल नहीं करता है, तो यह ठीक है। वैसे भी मुझे आपके जीवन में खुश रहने की ज़रूरत है, यही प्यार है। और लगाव में आप कहते हैं कि आपको मुझे खुश करने की आवश्यकता है। ठीक है, अगर वे आपको खुश नहीं कर पा रहे हैं, तो आप क्या कहते हैं? आप मुझे खुश क्यों नहीं कर रहे हैं? आप मुझे जो प्यार देते हैं और जो चीज़ें आप मेरे लिए करते हैं, वह पर्याप्त नहीं है, पर्याप्त है। यही आप कहते हैं। इसे अटैचमेंट कहा जाता है। ठीक है, तो क्या आपने अंतर देखा? इसका मतलब है कि आप प्यार में अन्य लोगों की खुशी के बारे में सोचते हैं। सोच के परिणाम स्वरूप अन्य लोगों की खुशी या अन्य लोगों की खुशी की कामना करते हुए आपको एक ही चीज़ वापस मिल जाती है। ठीक है, लेकिन लगाव में आप अपनी खुशी की कामना करते हैं। उतना ही। यह स्वार्थ का एक रूप है। ठीक है, इसलिए यह प्यार और लगाव के बीच का अंतर है। तो कैसे लगाव होता है? यहाँ बताया गया है कि कैसे यह होता है। आप इस व्यक्ति को देखते हैं और आप सोचते हैं, ओह, वह मेरे लिए एकदम सही है। वह हमेशा के लिए है। मुझे उसके साथ या उसके साथ रहने की ज़रूरत है। मैं उस व्यक्ति को अपने जीवन से जाने नहीं देना चाहता। ठीक है, मैं उस व्यक्ति को अपना जीवन छोड़ने नहीं देना चाहता। मुझे उस व्यक्ति के साथ रहने की ज़रूरत है। उस मामले में आप उस व्यक्ति को कसकर पकड़ते हैं। ठीक है, आप उस व्यक्ति को पकड़ लेते हैं और आप उस व्यक्ति के जाने नहीं देना चाहते हैं। तो फिर क्या करते हो? अगले चरण में आप उसकी रक्षा करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कभी कभी आप उसकी रक्षा करते हैं। इसलिए कुछ लोग वे प्रतिबंध लगाते हैं। ठीक है, आपको सोशल मीडिया का उपयोग नहीं करना चाहिए। आपको अन्य लोगों के साथ नहीं जाना चाहिए। ठीक है, आपको घर का नहीं आना चाहिए। याद रखें, जितना अधिक आप किसी के जीवन को पकड़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है, और जितना अधिक आप किसी के जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, संभावना आपके लिए उस व्यक्ति को खोने के लिए बहुत अधिक है। क्योंकि अगर आप बुद्ध की शिक्षाओं में गोता लगाते हैं तो ठीक है। जब आप बुद्ध की शिक्षाओं में गहराई से गोता लगाते हैं तो बुद्ध कहते हैं कि आप अपनी निजी दुनिया के साथ साथ अन्य में भी रहते हैं। ठीक है, आपकी तरह अन्य लोग भी अपनी निजी दुनिया में रहते हैं। आप अपनी निजी दुनिया बनाते हैं। आप अपना खुद का खुशी बनाते हैं। आप अपनी खुद की उदासी और जो कुछ भी बना रहे हैं वह आपके द्वारा बनाई गई है। ठीक है, आपकी दुनिया खुद से बनाई गई है, तो यह दूसरों के साथ समान है। ठीक है, वे अपने निजी दुनिया में रह रहे हैं। ठीक है, जैसा कि आप खुश रहना पसंद करते हैं और जैसा कि आप मुक्त होना पसंद करते हैं, उन लोगों आपके आसपास खुश और स्वतंत्र होना पसंद करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है जब आप किसी पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश करते हैं? क्या होता है? उन्हें यह पसंद नहीं है। ठीक है, कोई भी पूरी तरह से किसी के नियंत्रण में रहना पसंद नहीं करता है। ठीक है, उन्हें अपने जीवन में किसी प्रकार की स्वतंत्रता की आवश्यकता है। इसीलिए संभावना है कि आप उस व्यक्ति को खोने के लिए बहुत उच्च हैं यदि आप इसे बचाने और उस पर रक्षा करने और पकड़ने की कोशिश करते हैं और उस व्यक्ति को पकड़ते हैं और आपको लगता है कि मुझे उस व्यक्ति के साथ रहने की आवश्यकता है। और आगे क्या होता है? क्या आप उस व्यक्ति को खोने से डरते हैं? आप सोचते हैं कि क्या होगा अगर यह लड़का या यह व्यक्ति मुझे छोड़ दो? ठीक है, मेरे साथ क्या होगा? ठीक है, मेरी पूरी दुनिया एक आपदा होगी। ठीक है, याद रखें कि जीवन की वास्तविकता इस दुनिया में कोई नहीं है।